अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और प्यारी बहनों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो दौर फितनों का दौर है। हर तरफ आवाजें हैं, हर तरफ दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आज मुसलमान का यह हो रहा है कि वह अपने रब को तो मानता है लेकिन अपने रब को सही तौर पर नहीं जानता। याद रखिए, जिसने अल्लाह को पहचान लिया उसका ईमान मजबूत हो गया, और जिसने अल्लाह को गलत समझ लिया वह चाहे जितनी इबादत कर ले वो रास्ते से भटक गया। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी पर एक छोटी सी सूरह उतारी जो आकार में छोटी लेकिन मकाम में बहुत बड़ी है। सूरह अल-इखलास। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी, कह दीजिए अल्लाह एक है। भाइयों, यहाँ एक से मुराद गिनती का एक नहीं, बल्कि वह एक जिसका कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अल्लाहुस समद। अल्लाह बेनियाज है और पूरी दुनिया उसकी मोहताज है। लम यलिद व लम यूलद। न वह किसी का बाप है न किसी की औलाद। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। और कोई भी उसके बराबर नहीं। 4 आयतें, लेकिन अगर दिल में उतर जाए तो इंसान का अकीदा सही हो जाता है। भाइयों, यह सूरह उस वक्त उतरी जब दुनिया अल्लाह के बारे में अजीब अजीब बातें कर रही थी। मक्का के मुशरिक बोले, ए मोहम्मद, अपने रब का नसब बताओ। यहूदियों ने कहा, अल्लाह किस चीज से बना है? ईसाइयों ने कहा, अगर अल्लाह है तो उसका बेटा क्यों नहीं? नबी ने कोई जवाब अपनी तरफ से नहीं दिया, क्योंकि नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वही का इंतजार करते हैं। फिर जिब्रील अमीन आए और यह सूरह लेकर आए। मतलब यह कि अल्लाह को इंसानी रिश्तों में मत बांधो, वह जैसा है वह खुद बता रहा है। भाइयों, अल्लाह ने कहा अहद, क्योंकि वाहिद में दूसरा आने की गुंजाइश रहती है, लेकिन अहद में कोई शरीक, कोई साझेदार, कोई बराबरी नहीं। और फिर कहा अल्लाहुस समद। समद का मतलब जिसके पास सब जाए लेकिन वह किसी के पास न जाए। आज जब इंसान परेशान होता है तो किसी के दरवाजे पर जाता है, लेकिन अल्लाह वह किसी के दरवाजे पर नहीं जाता, बल्कि राजा हो या फकीर, सब अल्लाह के दरवाजे पर जाते हैं। भाइयों, औलाद इंसान की कमजोरी होती है और बाप होना इंसान की जरूरत होती है, लेकिन अल्लाह हर कमजोरी से पाक, हर जरूरत से पाक। जो अल्लाह को बेटा कहे वह अल्लाह को नहीं, इंसान को समझ रहा है। भाइयों, दुनिया की हर चीज की मिसाल है, लेकिन अल्लाह की कोई मिसाल नहीं। जो अल्लाह को किसी जैसा समझे उसने अल्लाह को जाना ही नहीं। नबी फरमाते हैं, सूरह अल-इखलास कुरान के 1/3 के बराबर है। बुखारी मुस्लिम। एक सहाबी हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ते थे। नबी ने वजह पूछी तो कहा, मुझे इसमें मेरे रब की सिफतें पसंद हैं। नबी ने फरमाया, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। सोचिए भाइयों, अल्लाह की मोहब्बत इस सूरह से जुड़ी हुई है।
भाइयों, अगर दिल में तौहीद आ जाए तो इंसान गुनाह से डरने लगता है। फिर वह लोगों से नहीं, अल्लाह से डरता है, और लोगों से नहीं, अल्लाह से उम्मीद रखता है। आइए, अपने हाथ उठाइए। ऐ अल्लाह, हमें सूरह इखलास की सच्ची समझ अता फरमा। हमारे दिलों को शिर्क से पाक कर दे। हमें तौहीद पर जिंदगी और तौहीद पर मौत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी अपील और है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जज़ाकल्लाह खैर।